क्वेश्चन नंबर 1 से, और ध्यान से 200 क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा। गैस विसरण का नियम दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम के द्वारा दोस्तों इसको किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके देखिए एग्जामिनेशन में न्यूमेरिक के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो ये देखिए कितने धारा के बराबर है, तो न्यूमेरिक के क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 आपका फिजिक्स से आएगा। मैं वो भी बहुत जल्द आपका उसका टॉप 100 कवर करा दूंगा। तो धारा का अधिकतम मान आई के बराबर ही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो माइनस देखिए यहाँ पे 373 केल्विन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारतीय मोर का जो जीव है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेटस। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जरूर, याद रखेंगे वैज्ञानिक नाम से। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मैं। छठा क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त की अल्पता की बीमारी जो किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एनीमिया, खून की कमी। देखिए क्वेश्चन देखिए, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 98.6 जो कि फारेनहाइट तापक्रम का मान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37। और ये दोनों हमारे शरीर का टेम्परेचर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सेल्यूलोज, याद रखेंगे। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है दोस्तों? इसको बोलते हैं 1 फैराडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की आयु दोस्तों किस विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं? तो आयु यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम पर किसका प्रयोग दोस्तों किया गया था? तो प्लूटोनियम का गिरा गया था। हिरोशिमा और नागासाकी, तो नागासाकी वाले का नाम दोस्तों अगर आपसे पूछेगा क्या था? तो फैटमैन। क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में, याद रखिएगा। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्षेवर एवं चेंज। सिरके में कौन सा अम्ल दोस्तों होता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट खनिज से कौन धातु दोस्तों प्राप्त होता है? जाहिर सी बात है यहाँ पे लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्कार्बिक एसिड। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया दोस्तों? तो ये था आपका यूरिया। सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक दोस्तों कौन है? तो यहाँ पे याद देखिए जो कि विल्फ्रेड डेवी सबसे पहले इन्होंने खोज किया था, और इसका जो Na से हम लोग इसको डिनोट करते हैं परमाणु क्रमांक 11, और इसे हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। जिस तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए हमारा, केवराटोम लेशिया या फिर जीरोप्थेल्मिया जो है रोग, इस किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, और गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। टमाटर के फलों का जो लाल रंग होता है पकने पर, वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे लाइकोप्लीन की वजह से। 22वां क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का श्रावण तैयार करता है दोस्तों? तो ये है आपका एड्रीनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग दोस्तों कौन से होते हैं यहाँ पे? तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं मैक्सिला और मैंडिबल, और यही है दोस्तों मलेरिया जो कि रोग का जो कि कारक। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार मुझे प्रेरित करता है, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहे। तो बिल्कुल कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप कहीं ना कहीं एक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए कि एक भी क्लासेस आपको मिस ना हो, सभी क्लासेस जरूरी हैं आपके लिए। 26वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं DTO ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और कहाँ पे होता है? उड़ीसा के तलचर में सबसे ज़्यादा होता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जूल प्रति सेकंड दोस्तों मात्रक है किसका? पावर, शक्ति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 29वां क्वेश्चन देखिए, फेरल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो दिशा। फोबोस एवं जो कि डिमोस जो है, ये किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? तो मंगल ग्रह, जिसको सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है और अपनी धुरी पर घूमने में 25 घंटे का समय लगता है। इसी के 2 जो कि उपग्रह हैं, और इसी पर देखिए निक्स, ओलंपिया और ओलिपस में से जो है सबसे बड़ा ब्रह्मांड का पर्वत और ज्वालामुखी मौजूद है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं 500 क्वेश्चन का एक संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ मैथ का ई बुक प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, जो एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित और अति संभावित प्रश्न है।
ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आपको एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे जाना चाहिए। सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है हमारी टीम के साथ विथ कंप्लीट सॉल्यूशन, और ये आपका जो 2022 में रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन होने वाला है उसी के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को, जितने भी मैंने यहाँ पे 500 से ज़्यादा प्रश्न दिए हैं, संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करके जाइए। आपकी अगर वीक है मैथ का पोर्शन तो आपको जरूर से निश्चित तौर पे इन सभी 500 प्रश्नों के प्रैक्टिस करने हैं। आपको लगभग सारे प्रश्न यहीं से देखने के लिए एग्जामिनेशन मिलेंगे। अगर आपको पैटर्न समझने में दिक्कत हो रही है तो इससे आप सारे पैटर्न को भी समझ लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी ये ई बुक है, आप जरूर से इसे ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी के सभी संपूर्ण हल के साथ है। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 25 नंबर का मैथ आता है और 25 नंबर की साइंस आती है। तो साइंस के लिए भी दोस्तों मैंने जो पिछले 10 सालों में बार बार प्रश्न पूछे गए साइंस के 1000 क्वेश्चन और अति संभावित जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से स्पेशली वो जो 1000 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर ई बुक में रेडी किया है। और यही नहीं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के कंप्लीट डिटेल भी आपको दिए गए हैं जिससे कि आपको उसे याद करने में और आसानी होगी। ये दोनों ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये स्पेशली ग्रुप डी के लिए बनाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बहुत ही कम दिन बचा हुआ है और सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा दोस्तों तैयार होता है? तो आसवन विधि द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया दोस्तों क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं जो कि वल्कनीकरण। बैक्टीरियोफेज क्या है दोस्तों? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस जो होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें दोस्तों होती हैं, जाहिर सी बात है ये ऋणावेशित जो कि ऋणात्मक होती है। यहाँ पे कांच को पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन एवं फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 36वां क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे 37वां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम दोस्तों किसका है? ये ओम का नियम दिया गया है। 38वां क्वेश्चन देखिए, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम दोस्तों कौन है? तो ये है आपका एमिलेज। इसको बोलते हैं क्या? एमिलेज। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है हमें, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? दोस्तों ये आपका फीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। 40वां क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। 41वां क्वेश्चन देखिए, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ दोस्तों कौन होता है? तो देखिए आपका जो कि नेफ्थेनेट जो कि पॉमिटेट से ऐसा होता है। 42वां क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज बनाने में कौन सा फाइबर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? तो इसमें बर्नौली का नियम लागू होता है। 44वां क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है दोस्तों? तो आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? दोस्तों इसमें लाइसोजाइम होता है। और आंसू का पीएच मान काफी बार पूछा है तो 7.4 होता है। 46वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर दोस्तों क्या है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला होती है। अच्छा, 47वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गति ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों? जाहिर सी बात है वो 4 गुना हो जाएगी। 48वां क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण दोस्तों बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण, जाहिर सी बात है। 49वां क्वेश्चन देखिए, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्पेक्ष बल का क्या होता है दोस्तों? तो ये हमेशा नियत रहता है, जो उसका उत्पेक्ष बल होता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक उष्मा किस विधि में संचालित की जाती है दोस्तों? तो ये विकिरण की वजह से ही होता है और इसी वजह से हमारा पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो जाहिर सी बात है ये कम हो जाती। 12वां क्वेश्चन देखिए, किसके कारण खुले में रखा दूध फट जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण दोस्तों दूध से दही में उसका कन्वर्जन हो जाता है। अभ्रक देखिए दोस्तों, उष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक और कुचालक। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक रचना करते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया दोस्तों होती है? इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, जो कि सूर्य इसी पे काम करता है। 55वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान दोस्तों कितना है? 11.2 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकी जाए तो कभी वापस जमीन पे नहीं आएगी। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक्स बोलते हैं यहाँ पे। 57वां क्वेश्चन देखिए, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित करते हैं दोस्तों? तो तारे के तापमान से। 58वां क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से भारी जल दोस्तों क्या है? ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मैंने आपको बताया D2O, जो कि रिएक्टर का काम, नाभिकीय रिएक्टर मंदक काम करता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो जी हाँ, ये कार्बन के ही अपर रूप है।
किस गैस में सड़े हुए अंडे की गंध आती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। न्यूरॉन दोस्तों किसकी इकाई है? तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है। 63वां क्वेश्चन देखिए, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करता है, ये जो प्रयुक्त होता है किसके लिए? यूरिनाल, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल में प्रकाश का वेग दोस्तों कितना होता है? काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो तकरीबन 2,25,000 मिमी प्रति सेकंड का होता है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन देखिए 66वां, एक पारसेक मीटर कितने बराबर होता है? तो एक पारसेक 3 × 09 × 10⁶ मीटर के बराबर होता है, जो कि दूरी का मात्रक है। और इसे देखिए जो कि पैरालैक्टिक सेकंड में संक्षिप्त रूप में कहा कहते हैं हम यहाँ पे। 67वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहने वाला माइक्रोकांड्रिया का नाम सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो सी बेंडा के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेसेक्टॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी क्या है? तो ये देखिए संतान उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को हम लोग बोलते हैं वेसेक्टॉमी तथा महिलाओं की नसबंदी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, याद रखेंगे। 69 देखिए, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण। क्यों? रीजन क्या होता है इसका? तो प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है इसी वजह से होता है। विटामिन ए का संग्रह दोस्तों किस अंग में होता है? दोस्तों ये होता है यकृत में, और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यदि हवा में O2 का सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय CO अधिक तत्परता से संयोग करता है। ठीक है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है यहाँ पे। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो कार्नवाल फ्रीज थे यहाँ पे, याद रखेंगे। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग दोस्तों यहाँ पे होता है? तो विटामिन डी कमी से होता है, रिकेट्स, याद रखेंगे। खसरा रोग किससे फैलता है दोस्तों? तो ये वायरस से फैलता है। इंसुलिन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो बेंटिंगन बेस्ट के द्वारा किया गया था। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित दोस्तों? तो बिना मिट्टी पानी की जो खेती होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे। 78 देखिए दोस्तों, कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन जो कि प्रचुर मात्रा का स्रोत है? तो विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में स्रोत है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 80वां क्वेश्चन देखिए, जब दो वस्तुओं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम जो कि क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका उष्मागतिकी का शून्यांक नियम जो कि बोलते हैं। 81वां क्वेश्चन देखिए, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था का संबंध भौतिक विज्ञान के किस जो कि विषय से था? तो ये अल्फा किरणों से संबंधित है। 82वां क्वेश्चन देखिए, पटाखों व बारूद में लाल रंग किस कारण होता है? तो देखिए स्ट्रांसियम के कारण ऐसा होता है। जेट इंधन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है। 84वां क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो देखिए डब्ल्यू जॉनसन के द्वारा दोस्तों इसका प्रतिपादन किया गया था। 85वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप दोस्तों किसका बना होता है? तो ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक की राजधानी। 87वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस का रिसाव हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1984 में। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी दोस्तों कितनी होती है? तो ये इनफाइनाइट, अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि कौन सा दोष दोस्तों हो जाएगा? तो उसको निकट दृष्टि दोष है, यहाँ पे याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम दोस्तों क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेडिसियस, ठीक है, याद रखेंगे। ये है आपका स्टेपीडियस, स्पेडियस। क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस भाग को प्रायः जो कि परागकणों का निर्माण होता है? कौन से भाग में? तो फूल में होता है। 92वां क्वेश्चन देखिए, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 24.4 मिलीमीटर होते हैं। एलपीजी का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो कि मैक्सिमम इसमें ब्यूटेन होता है, यह भी याद रखेंगे। 94 देखिए, लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश में फोटान में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है दोस्तों? तो इसमें हरे रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। 95 देखिए, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस वैज्ञानिक को कहते हैं दोस्तों? तो हिप्पोक्रेट्स को हम लोग चिकित्सा विज्ञान का जनक कहते हैं। आनुवंशिकी के नियम के बारे में बताने का श्रेय दोस्तों किस वैज्ञानिक जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। 98 देखिए, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है दोस्तों? तो इसमें सड़ी हुई मछली की तरह देखिए इसमें गंध आती है। 99 देखिए दोस्तों, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं इसको। 100 क्वेश्चन देखिए, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैगेट। देखिए सुपर 100 तक हम कवर कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लाइक
जो कि मिल चुका है। आप सभी लोग अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए और लगातार बनाता भी रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं और स्पेशली ग्रुप डी के लिए आपका सारा कुछ कवर भी किया जा रहा है। ठीक है, तो बेल बटन दबा लीजिएगा। बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन नंबर। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप जड़ें। 102वां क्वेश्चन देखिए, फार्माकोग्नोसी के अध्ययन इसमें किया जाता है तो उसमें जो कि औषधियों का अध्ययन किया जाता है। कैलोमेल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। देखिए, गैलीनियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर। समान दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई दोस्तों कितनी होगी यहाँ पे? तो ये घट जाएगा इसमें से -2, 98 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या है? तो उसका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो चिप ब्लेड से प्राप्त किया था। रेशम के का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? दोस्तों शहतूत के पत्तियों का। 108वां क्वेश्चन देखिए, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो देखिए हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया कैसा होता है यहाँ पे। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का दोस्तों गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का ये गुण है। 110वां क्वेश्चन देखिए, धातुओं के विद्युत सुचालक होने का कारण दोस्तों क्या है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। 111वां क्वेश्चन, कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? यहाँ पे तो टाइटेनियम हो जाएगा। 112वां देखिए, पेलाग्रा जो कि रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये नियासिन की कमी से होता है। 117वां क्वेश्चन देखिए, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार दोस्तों कितना हो जाएगा? तो इसका दूना 28। 114वां, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु दोस्तों मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा जो कि मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो स्टेनले को किया गया। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं दोस्तों चूना। इसी तरह देखिए, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यह है आपका एमाइलेज। 118वां क्वेश्चन, किस अंग की गड़बड़ी में मधुमेह की बीमारी होने की संभावना दोस्तों होती है? तो अग्नाशय, याद रखेंगे, हो जाएगा अग्नाशय। 119वां क्वेश्चन देखिए, जो कि अवतलोत्तल लेंस कैसा है? इसको हम लोग किस प्रकार का बोलते हैं? इसको हम लोग अभिसारी या फिर अपसारी बोलते हैं यहाँ पे। 120वां क्वेश्चन देखिए, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम है दोस्तों? तो फैराडो का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है यहाँ पे। 121वां क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? दोस्तों ये 1932 में एडरसन के द्वारा किया गया था। 122वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? दोस्तों तो ये पिटवा लोहे में सबसे कम मात्रा होती है। 123वां क्वेश्चन देखिए, वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण का होता है दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। 124वां क्वेश्चन देखते हैं, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? तो शरीर में दर्द व बुखार के लिए किया जाता है। 125वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है दोस्तों? तो ये वाटसन एवं क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चर जो है और एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। देखिए, टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का दोस्तों केमिकल नेम है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तो छोटी आंत व बड़ी आंत इसी से प्रभावित होते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग दोस्तों प्रदान करता है? तो ये गहरा नीला रंग जो कि प्रदान करता है। 130वां क्वेश्चन, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत दोस्तों क्या है? ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। 131वां क्वेश्चन देखिए, डेनियल सेल का प्रयुक्त धातुओं कौन कौन सी हैं? तो तांबा एवं जस्ता। 132वां क्वेश्चन देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है दोस्तों? तो ये कौन करता है? अम्ल। 133वां क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो डार्विन के द्वारा ये लिखा गया है। 134वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा आपका ये। 135वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हाइड्रोफोनिक्स दोस्तों किसे कहते हैं? तो पौधे के मृदा विहीन संवर्धन को बोलते हैं। 136वां, जाम्पिक जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो बारबरा मैकलिन टॉक के द्वारा ये किया गया है। 137वां क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है दोस्तों? तो ये हेपरिन हो जाएगा यहाँ पे। 138वां क्वेश्चन, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग दोस्तों प्रभावित होता है? तो आंख इसमें प्रभावित होता है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार दोस्तों कितना होता है? तो उसका जो भार होता है वो 0 होता है।
140वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हमारा क्या है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या है, दोनों समान विभव पर होनी चाहिए। 141वां क्वेश्चन, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी दोस्तों क्या है, वायरस। 142वां क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 143वां क्वेश्चन देखिए, डाइजेस्ट एंजाइम किसका पाचक करता है, तो स्टार्च का करता है। 144वां, डीएनए का द्विकुंडली संरचना दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, तो ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ये संरचना दी गई थी। 145वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रासायनिक दृष्टि से चीनी दोस्तों क्या है, तो ये सुक्रोज हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग दोस्तों किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। लेजर बीमा की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होलोग्राफी। गन मेटल के जो कि संगठक तत्व कौन दोस्तों कौन कौन से हैं, तांबा, टीन और जस्ता, याद रखिएगा। 149वां क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का दोस्तों होता है, तो ये होता है आपका रेफ्लिशिया का पौधा सबसे बड़ा होता है। 150वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों, तो ये अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन इसमें होता है। 151वां क्वेश्चन देखिए, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें दोस्तों क्या होता है, तो थकान महसूस होने लगता है। 142वां क्वेश्चन देखिए, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो ये सैंड फ्लाई के द्वारा होता है यहाँ पे। 193वां, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब दोस्तों क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि होने की वजह से ये आपका होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों किस भौतिक राशि का मात्रक है, दोस्तों ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। 155वां क्वेश्चन देखिए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। 156वां क्वेश्चन देखिए, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए गए हैं दोस्तों, तो ये दृष्टि जो कि वैषम्य इसी के लिए दिया जाता है यहाँ पे। देखिए, कुंदलकुलम जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। लेजर दोस्तों किसका संक्षिप्त रूप है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी देखिए इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे। 159वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहते हैं दोस्तों, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहते हैं। 160वां क्वेश्चन, टेस्ला किसका मात्रक है दोस्तों, तो ये फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है दोस्तों, तो ये हड्डियों को प्रभावित करती है। 162वां क्वेश्चन देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, तो इसमें एथिलीन व एसिटिलीन जो कि प्रयुक्त की जाती है। 163वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है, तो पोटास की अनिवार्य होनी चाहिए। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक करता है। 155वां क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे दोस्तों हम लोग क्या क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और विटामिन के वजह से थक्का बनता है। 167वां देखिए, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं दोस्तों, तो सबसे बाहरी जो कि परत होती है उसी को बोलते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम जानी जाती है दोस्तों, तो इसको हम लोग ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। 169वां क्वेश्चन, डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष दिया था, तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने 1965 में दिया था। 68 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। माइनस यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी कौन सी राशि अधिकतम होती है दोस्तों, तो उसका घनत्व जो होता है सबसे अधिक होती है। 171वां देखिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें यूरेनियम का किया जाता है। 172वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। 173वां, जे रॉबर्ट ओपेनहायर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ दोस्तों, तो परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा हुआ है। 174 देखिए, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो सिलिका के खदानों में जो काम करते हैं उनको ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। 175वां क्वेश्चन देखिए, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों ये काली दिखाई देगी यहाँ पे। 176वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक अशुद्धि मिला दी जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। 117वां, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है दोस्तों, तो नर्म लोहे का बना होता है। 178वां देखिए कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो हेनरी बैकुरेल के द्वारा किया गया था। 179, यदि किसी जो कि कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। पेसमेकर किसकी गति के लिए सामान्य किसकी गति सामान्य बनाने के लिए होता है, तो हृदय की गति के लिए। 121वां क्वेश्चन देखिए, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफ से इसका पता लगाया जाता है।
मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को दोस्तों क्या कहा गया है? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा गया है। रेबीज नामक रोग मनुष्य के में कौन सा जो कि तंत्र प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है। 150वां क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग द्वारा ताप नियंत्रित होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। यहाँ पे भाग पूछ रहा है ना यहाँ पे, नहीं तो ऐसे आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। देखिए, धनुष्टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इसमें एटीएस लगता है ना, एंटोटॉक्सिन सीरम। 187वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनसे वातावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं यहाँ पे। 188वां क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग शरीर में कौन सी तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तो उसका वजन दोस्तों कम क्यों हो जाता है? उत्प्लावन बल के कारण। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? दोस्तों चुंबकीय प्रभाव का। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन में कौन सा शाखा दोस्तों होती है? इसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली दोस्तों कहते हैं? तो ये हम लोग लाइसोसोम को बोलते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों? तो काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित दोस्तों? तो ये लिलिएसी कुल से संबंधित है। हृदय पेशियों की किस धमनी द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो यह है सेरेब्रम। देखिए, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार कंकाल उदाहरण दोस्तों? तो वाह कंकाल। इंसुलिन का कार्य दोस्तों क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रेडियो सक्रियता का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा ये किया गया था। किस रेडियो तत्व का नाम उसके खोजकर्ताओं के देश के नाम, पोलैंड के नाम पर रखा गया दोस्तों? तो पोलेनियम इज द राइट आंसर। ये देखिए, ताबड़तोड़ 200 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको मैं रिवीजन के लिए क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आपको बताइए कि कमेंट करके कि कैसा लगा क्लास, कैसे और भी आपको क्लासेस दी जाएं। तो मैं और भी टॉपिक जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के भी 200 क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, तो आपको वो भी मिलेंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, किसी प्रकार से हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। बहुत सारे मैंने ई बुक्स बनाए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ले लीजिएगा।